मेरे हाथ में एक पेपर है और ये पेपर में हमारी प्रेम कहानी नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ये पेपर में झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 की पूरी कहानी लिखा हुआ है। और ये कहानी उनको जानना चाहिए जो झारखंड पॉलिटेक्निक 2025 के बारे में सोच रहा है या तैयारी कर रहा है, या तैयारी करने के लिए हल्का फल्का दिल में ख्याल आ रहा है। सर मैंने कहा आपको जो भी आपके मन में डाउट है ना झारखंड पॉलिटेक्निक को लेकर के, कितना कॉलेज है, कितना सीट है, फॉर्म कब से कब तक ऑनलाइन होगा, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितना क्वेश्चन आएगा, सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस कैसा रहेगा, क्वेश्चन की क्वालिटी कैसा रहेगा, आपके मन में जितना भी है ना, एज लिमिट क्या है, उन तमाम चीजों का सर ये वीडियो सॉल्यूशन है आपका। जरा आते हैं अपनी दुनिया में, क्योंकि मेरी दुनिया औरों की दुनिया से अलग है। सर मैंने 3 दिन से सोच रहा था कि झारखंड पॉलिटेक्निक के बच्चों की कब समस्या हम खत्म करें, क्योंकि आप सबको पता है हमारी क्लासेस रहता है दिन भर में 10-10 घंटा, तो सर परेशान तो रहता हूं ना। लेकिन हमारी एक बड़ा अच्छा आदत है मेरे अंदर कि मैं जो भी दूंगा बेस्ट दूंगा, वरना नहीं दूंगा। सर मैंने थोड़ा सा लेट आया, लेकिन उतना मतलब दुरुस्त लेकर के आया ना कि आपके अंदर की सारी परेशानी खत्म कर देगी। क्योंकि आप सबको पता है कि आज से झारखंड पॉलिटेक्निक की फॉर्म भरा जाएगा। सबसे पहले आप मेरे पास आइएगा, आपके मन में सबसे बड़ी डाउट है कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, एग्जाम डेट, नेगेटिव मार्किंग, टोटल सीट, टोटल कॉलेज, सिलेबस चेंज हुआ है क्या, एज लिमिट क्या है, उन तमाम चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ आते हैं जो झारखंड की तरफ से आया है। हाँ ना सर, मैंने कहा जरा आइएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ में। सर ये नोटिफिकेशन जो आपको 27 फरवरी को ही आ चुका था और 5 मार्च से फॉर्म ऑनलाइन होगा। सबसे पहले मैं आपको 2 बातें बता देना चाहता हूं। पहला बातें, आओ सबसे पहले मैं फॉर्म के डेट की सर मैं आपको कंफर्म कर देना चाहता हूं। ये जो फॉर्म आया है ना सर, वो 10th वाले बच्चे के लिए आया है। किसके लिए बच्चे के लिए आया है? 10th वाले बच्चे के लिए। वे बच्चे जो 2025 में 10th का पेपर दिया है सर, वे बच्चे जो 2024 में 10th दे चुका था, वे छात्र जो 2023 में 10th दे चुका था, वे छात्र जो 2022 में 10th दे चुका था, 2021 में दिया, 2020 में दिया, 2018 में दिया, 19 में दिया, 14 में दिया, 15 में दिया, एकरों से एज क्या पॉलिटेक्निक करिएगा ना नू। बस ये है मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपको 10th होनी, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होनी चाहिए। मैक्सिमम आप कितना पास है उसकी कोई यहां पे नहीं मांगेगा, आपसे सिर्फ 10th का मार्कशीट मांगेगा फॉर्म भरते समय, या फिर अगर आप 2025 में 10th का पेपर दिए हैं तो आपसे सिर्फ एडमिट कार्ड मांगेगा फॉर्म भरते समय। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो सब कुछ हम बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिर से मैं याद दिला देना चाहता हूं, ये जो फॉर्म है वो 10th लेवल का पॉलिटेक्निक का फॉर्म है। हाँ आ जाना सर। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की प्रारंभ होने की तिथि 5/3/2025 जो कि आज है, मतलब आज से फॉर्म भरा जाएगा। और ये फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है ना वो 30 अप्रैल है। कितना अप्रैल? 30 अप्रैल। यानी पूरे आपको 1 महीना मिला है, और ये 1 महीना आपको सोना नहीं है, जागना है। तैयारी कैसे करना वो हम बताएंगे, है ना। तो एक बार तो नहीं अपने खोपड़ी में याद रखिएगा, 5 मार्च से फॉर्म भरा जाएगा, 30 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा। कहता है कि ऑनलाइन प्रवेश पत्र, ऑनलाइन एडमिट कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड परिषद वेबसाइट पर डाउनलोड करने की तिथि। मतलब सर देखो, मैंने कहा कि आपको जो एडमिट कार्ड है ना वो परीक्षा के 4 दिन पहले आएगा, आपके एग्जाम के 4 दिन पहले आएगा। आपका एग्जाम होगा 18 मई को। सर कितना मई को एग्जाम होगा आपका? सर परीक्षा की तिथि 18 मई। सर एग्जाम का टाइमिंग है 10:30 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे तक, जो कि आपको रविवार पड़ता है। आइएगा 18 अप्रैल को पेपर है, तो 17 को एडमिट कार्ड नहीं आएगा, 16 को नहीं आएगा, 15 को नहीं आएगा, 14 को नहीं आएगा, आपको 14-13 में एडमिट कार्ड आ जाएगा। मतलब 14 या सर ये 13 या 14 मई को आपके एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि कहता है परीक्षा के 4 दिन पूर्व, मतलब 18 को पेपर है तो 13 को एडमिट कार्ड आ जानी चाहिए, है ना, 14 को एडमिट कार्ड आ जानी चाहिए। ठीक है, आ जाना सर। तो आपने इस समस्या को समझ लिया। अब कहोगे सर कि जिला मुख्यालय जहां प्रवेश परीक्षा की आयोजित की जाएगी। देखो सर, ये जो परीक्षा है ना वो धनबाद, रांची में होगा, हजारीबाग में हो सकता है, जमशेदपुर में हो सकता है, धनबाद में हो सकता है, दुमका में हो सकता है, चाईबासा में हो सकता है, कहता है बोकारो में हो सकता है, पलामू में हो सकता है। ठीक है, हाँ ये एग्जाम सेंटर आपको इतना जगह बनाया जाएगा। ठीक है, हाँ अब थोड़ी सी आपने इस बातों को समझ लिया होगा कि 5 मार्च से फॉर्म भरा जाएगा,
30 अप्रैल तक फॉर्म 5 मार्च से शुरू होगा, 30 अप्रैल का लास्ट डेट है। एग्जाम तिथि आपको 18 मई है। सर आप यहां पे समझ गए होंगे। आइएगा, अब देखो सर आपने इसे पूरा पढ़ना और ये आपको कहां मिलेगा। सर ये जो है मैं कहां दूंगा, अगर आपके मन में किसी प्रकार की डाउट है तो ये जो पीडीएफ है ना नोटिफिकेशन, हम अपने टेलीग्राम आईडी पे मैं डाल दूंगा। जो लोग हमारी टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे मैं सर ये डाल दूंगा पीडीएफ, ठीक है। हाँ आइएगा जरा नीचे आइएगा, इसको जब पूरा पढ़िएगा ना, ये 10वीं के लिए छात्रों के लिए, ठीक है। हाँ आप जब इसे पूरा पढ़िएगा, अच्छा फॉर्म भरने में कितना फी लगेगा। अगर आप जनरल कास्ट से आते हैं, पिछड़ा मतलब ओबीसी से हैं, देखो ऐसे बताते हैं, अगर आप जनरल से हैं, मैंने कहा अगर आप जनरल से हैं या ओबीसी से हैं तो आपको फॉर्म भरने का जो आपको लगेगा वो 650 रुपया लगेगा, ठीक है। हाँ अगर आप आते हैं एससी एसटी से आते हैं तो आपको 325 रुपया लगेगा, ठीक है। हाँ और ऐसे 350 लगेगा, ठीक है। आ जाना सर, हमारी मकसद ये नहीं थी, हमारी मकसद कुछ और है। आइएगा, ये नोटिफिकेशन आपको हम डाल देंगे, इसमें एज की कोई लिमिट नहीं है। हाँ एज की कोई लिमिट नहीं है, एज को लेकर के टेंशन नहीं लेना है। 10th पास है तो आप इस फॉर्म को जाकर के बेहिचक भरिए, फॉर्म को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। या 2025 में 10th दिए तब इस फॉर्म को भरियो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं बातें करने वाला हूं सर टोटल, अच्छा पहले सिलेबस के ऊपर हम बातें करूंगा। अच्छा पहले एक चीज समझ लो, एग्जाम डेट मैंने आपको बता दिया। सर एग्जाम डेट मैंने आपको क्या बताया है, एग्जाम डेट मैंने आपको कहा है कि 18 मई को होगा। कितना मई को होगा एग्जाम, 18 मई को होगा। आइएगा, दूसरा बात आपको ये समझना सिलेबस को लेकर के, हाँ ना सर, सिलेबस की कहानी को समझना। देखो आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि आपके सिलेबस 3 खंडों में बटा हुआ है। सर आपके सिलेबस जो है सर वो 3 खंडों में बटा हुआ है। सर आपके सिलेबस 3 खंडों में बटा हुआ, कितने खंड में बटा हुआ, 3 खंड में। जहां पे सर आपके एग्जाम में फिजिक्स के सवाल होते हैं, आपके पेपर में केमिस्ट्री के सवाल आते हैं, आपके पेपर में सर ये मैथ का सवाल आते हैं, ठीक है। हाँ यहां से सर मैं आपको सबसे पहले एक बात और बताना चाहूंगा, शायद आप सबको नहीं पता होगा, 2024 की जो कहानी है वो झारखंड के बच्चे के लिए अलग रूप में साबित हुआ है, हाँ ना। आप सबको पता है कि मैंने 2024 में पूरे झारखंड में मैंने 6ठा रैंक दिया, क्योंकि जहां पे 2024 में जो झारखंड पॉलिटेक्निक की जो पेपर थी उसकी कहानी अलग थी। किसी टीचर ने रिजल्ट नहीं दिखाया, सर मैंने 6ठा रैंक दिया। मैं गर्व से कह रहा हूं, क्योंकि झारखंड पॉलिटेक्निक की 2024 की जो कहानी थी ना वो तस्वीर के साथ साथ तकदीर बदल गया। हाँ सर एकदम एग्जाम की पैटर्न जो है ना एकदम बदल दिया झारखंड ने, फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है। और यही परिवार था जो सर पूरे यूपी में भी रैंक 3 दिया और पूरे बिहार में मैंने सर रैंक 1 दिया, रैंक 2 दिया, ठीक है। हाँ अब रैंक 3 भी मैंने दिया पूरे बिहार में। बट इसको लेकर के आता हूं, देखो आना सर आपको 3 सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। दूसरी बात नेगेटिव मार्किंग के ऊपर भी हम लेकर के आएंगे चर्चा। देखो फिजिक्स से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न। 50 प्रश्न बराबर होगा 50 मार्क्स। हाँ एक क्वेश्चन सही करेगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। हाँ केमिस्ट्री से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा 50 प्रश्न, जिससे आपको 50 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। मैथ से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा 50 प्रश्न, जिससे आपको 50 मार्क्स मिलेगा। आ जाना, कहानी यह है कि आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा, सर आपके एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा ना वो टोटल जो होगा वो 150 प्रश्न होंगे। टोटल कितना प्रश्न का एग्जाम होगा, 150 प्रश्न का, जिसमें कितना मार्क्स होंगे तो 150 मार्क्स होंगे। 150 मार्क्स भी होगा। कितना मार्क्स का पेपर होगा, 150 मार्क्स का पेपर होगा। आपके पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स। लेकिन एग्जाम की कहानी कैसे होगी, एग्जाम की कहानी कैसे होगी, देखो सर आपका पेपर जो होगा, यहां पे सुन लीजिएगा। अब पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखो आपके जो पेपर होंगे उसमें निगेटिव मार्किंग है, कहता है निगेटिव मार्किंग। सर मैंने कहा निगेटिव मार्किंग है। कितना निगेटिव मार्किंग है, 0.5, 0.25, 0.25, 0.25 मार्क्स। आ जाना, 0.25 समझ रहे हो, मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत अगर आप टिक करोगे ना तो आपको एगो सही वाला कट जाएगा। हाँ 4 क्वेश्चन गलत मारोगे ना तो एगो सही वाला कट जाएगा। अगर 1 क्वेश्चन गलत मारोगे तो उसमें आपको 0.25 मार्क्स कट जाएगा। सर मैंने क्या कहा, 0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन है।
0.25 मार्क्स जो है वो पर क्वेश्चन है, मतलब 25 पैसा पर क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.25 मार्क्स, मतलब 0.25 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपको एक क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एक नंबर आपको डायरेक्टली कट जाएगा। हाँ सर, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 0.25 मार्क्स कट जाएगा, मतलब 1 मार्क्स का चौथा भाग कटेगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो आपको 1 नंबर कट जाएगा पूरी। मतलब नेगेटिव मार्किंग है 4 पे 1, 4 क्वेश्चन गलत करने पर एगो क्वेश्चन खत्म। हाँ, ऐसे अगर एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपको 0.25 मार्क्स कटेगा। हाँ सर, यहां पे आपको कॉन्फिडेंस में पढ़ाई करना होगा, ऐसे नहीं मारना होगा ए ना ए होगा ना बी होगा, नहीं सर, जितना मारना बिजोड़ मारना। कैसे एग्जाम की पैटर्न की तैयारी करना सर सब कुछ बताएंगे, थोड़ा बने रहना है ना। सर मैंने क्या कहा, पहली बात तो कहानी खत्म हो गई, आपको ये टेंशन खत्म हो गया। 0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 0.25 मतलब 0.25 मार्क्स कट जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा पूरी। ठीक है, आ जाना। तीसरी बात यह है कि आपकी जो पेपर होगी ना सर, वो आपको ऑफलाइन मोड होगा, है ना। सर मैंने क्या कहा, ऑफलाइन मोड होगा। किसमें होगा, ऑफलाइन में होगा। पेपर ऑफलाइन होगा, और जो पेपर होगा सर वो आपको एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होंगे। मैंने कहा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। कैसा होगा सर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन मतलब गलत करने पे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शंस होंगे। एक क्वेश्चन के कितने ऑप्शंस होंगे, तो 4 ऑप्शंस होंगे। ठीक है, हाँ मुझे लगता है आपने यहां तक समझ गया होगा। मैंने क्या कहा, मैंने आपको ये कहा है कि 18 मई का पेपर है। सिलेबस आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री है। प्रत्येक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन का पेपर होता है, 150 मार्क्स का पेपर होता है। आना नेगेटिव मार्किंग की संख्या 0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 मार्क्स कट जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। कहता पेपर आपको ऑफलाइन मोड में होगा। कहता ये पेपर आपको ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होंगे। दूसरी बात सर, टोटल सीटों की संख्या कितनी है, 5 नंबर में आना। सब मैंने कहा टोटल सीट, कहता है टोटल सीट कितना है। सर टोटल सीट पहले रुक जाओ, टोटल कॉलेज पहले जान लो। सर मैंने कहा टोटल गवर्नमेंट कॉलेज। सर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। सर टोटल गवर्नमेंट कॉलेज जो है ना, अप्रॉक्स आपको 17 कॉलेज है। कितना, 17 या 18? हाँ, पूरे झारखंड में टोटल कॉलेजों की संख्या जो 17 या 18 है। कौन कॉलेज का कट ऑफ कितना जाता है, धनबाद का, रांची का, किसका कितना कट ऑफ जाता है, वो मैं आपको सर एक अलग वीडियो में लेकर के आऊंगा। ठीक है, हाँ, लेकिन टोटल 17 से 18 कॉलेज है। ठीक है, हाँ आइएगा। जहां पे इस बार सीटों की संख्या 2025 में जो सीटों की संख्या है अप्रॉक्स आपको 10,000 सीट है। कितना सीट है, 10,000 सीट है ना। कितना सीटें हैं, लगभग 10,000 सीटें हैं। ठीक है, हाँ। दूसरी बात ये हमारी है कि सर आपको फॉर्म भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, फॉर्म कैसे भरा जाए, फॉर्म की कहानी, एग्जाम की कहानी क्या होगी। एक बात और समझ लेना कि अगर आप देखो, हाँ ये कितना साल का पॉलिटेक्निक है, तो आप ये जो पॉलिटेक्निक है ना गुरु, ये 10th लेवल का पॉलिटेक्निक है, तो सर ये आपको 3 साल पॉलिटेक्निक लगेगा। कितना साल लगेगा इसमें, आपको 3 साल पॉलिटेक्निक करने में लगेगा इसमें। ठीक है, हाँ। दूसरी बात, जो छात्र जो है 2025 में 10th का पेपर दिया है, जो 2025 में 10th का पेपर दिया है, अभी आप 10th पास हैं, या 2024 में 10th का पेपर दिया, अभी आप 10th पास हैं, 12th आपका फाइनल नहीं हुआ है, तो अगर आपको ये पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो जाता है तो झारखंड की तरफ से आपको 3 साल में आपको पॉलिटेक्निक प्लस 12th बोर्ड का डिग्री मिलेगा। सर पॉलिटेक्निक प्लस 12th बोर्ड का डिग्री मिलेगा, जो कि आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से होगा। हाँ, जो लोग 12th मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से करता है ना, वही डिग्री आपको मिलेगा 3 साल में। 12th का भी डिग्री मिलेगा और पॉलिटेक्निक का भी डिग्री मिलेगा। अगर आपको मन करेगा सर हम पॉलिटेक्निक के बाद हम बीटेक नहीं करेंगे, तो आप ये डिग्री से बीए या बीएससी कर सकते हो। हाँ, अगर पॉलिटेक्निक फाइनल होने के बाद आप उससे बीए या बीएससी कर सकते हो। ठीक है, हाँ, बीए कर सकते हो, बीएससी भी कर सकते हो, जो आपके मन में करे सो कर सकते हो। ठीक है, हाँ। कहोगे सर क्या ये 12th का जो डिग्री हमको मिलेगा, क्या उससे हम झारखंड पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं, एसएससी का फॉर्म भर सकते हो, बेहिचक भर सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रूल जो है भारत सरकार खुद ने दिया है, 2018 का ये रूल है, 17-18 का रूल है। हाँ ठीक है, हाँ। तो ये पूरी कहानी हो गई
अब यहां पे सर एक बात और याद रखना, सर यहां पे एक बात और याद रखना कि सर तैयारी कैसे करना है। रुक जाओ सर, सबसे पहले मुझे बताना, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अच्छा एक बात डॉक्यूमेंट को लेकर के सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं। देखो आइएगा सर, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा यहां पे सुनिएगा। पहला डॉक्यूमेंट आपको सर जो 2025 में 10th दिया है ना सर, जो 2025 में 10th दिए हैं उनको लगेगा फॉर्म भरने में एडमिट कार्ड। क्या लगेगा? एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है। दूसरी बात एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है। और अगर बाकी जो लोग 2000 जो लोग 10th पास है पहले से, जो लोग 10th पास है मतलब पहले से 10th पास है, तो उनको लगेगा फॉर्म भरने में मार्कशीट। क्या लगेगा? मार्कशीट, ठीक है, हाँ मार्कशीट लगेगा। अगली अब बाकी कुछ ऐसा है जो सबके लिए कॉमन है, जैसे फोटो। जो फोटो आप अभी खिंचाइएगा ना, जो फॉर्म भरने में जो फोटो दीजिएगा ना, वही फोटो आपको एडमिशन के टाइम मांगेगा। इसलिए जो भी फोटो फॉर्म भरने में लगाइएगा, वो फोटो जो है सर बचा कर रखिएगा, वरना एडमिशन में आपको दिक्कत करता है, ठीक है। तो जो फोटो अभी लगाइएगा फॉर्म भरने में, वही फोटो आपको एडमिशन के टाइम मांगेगा, इसलिए बचा करके रखना, ठीक है। हाँ आ जाना। आइएगा सर, मैंने क्या कहा कि आपको फोटो लगेगा जो दोनों के लिए कॉमन है, सबको लगेगा, ठीक है। हाँ दूसरी बात, अब आइएगा फोटो के बाद अगर आप ओबीसी जाति से हैं तो जाति आवासीय आय लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। लेकिन जो जनरल कास्ट से हैं, जो जनरल जाति से आते हैं, उनको जाति नहीं लगेगा। उनके जगह जाति की जगह आप अगर ईडब्ल्यूएस लगा देते हो तो आपको छूट मिलेगा। ईडब्ल्यूएस उसे कहा जाता है जो जनरल कास्ट से आते हैं, उनके लिए अभी 2-3 साल पहले भारत सरकार ने ईडब्ल्यूएस का घोषणा किया है। मतलब ईडब्ल्यूएस एक सर्टिफिकेट होता है जो जनरल कास्ट के लोग भी पिछड़े में आते हैं, ठीक है। हाँ जो गरीब हैं उनके लिए, तो ईडब्ल्यूएस जो है वो जनरल कास्ट वाले को बनता है। हाँ जैसे जो राजपूत में आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, जो भूमियार है, वो सब लोग, ठीक है। बाकी ओबीसी अगर आप यादव हैं तो आपके लिए सब नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ आपके लिए ओबीसी रहेगा, ठीक है। जातीय आवासीय आय लगा दीजिएगा तीनों, ठीक है। बाकी ये सब आपके लिए कॉमन चीजें हैं, ठीक है, आप इतना करिएगा। दूसरी बात सर, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं सर, क्वेश्चंस की लेवल कैसा होता है। हाँ रुको पहले, अच्छा एक बात और, सबसे पहले जरा मेरे पास ये आना कि सर कितने लोग ऐसे हैं जिनको तैयारी, अच्छा एक बात तो सुनो, जो मैं देखो यूट्यूब पे हम डेली 2 क्लासेस दे रहा हूं। एक परिणाम सीरीज दे रहा हूं जिसमें 300 फिजिक्स, 300 केमिस्ट्री, 300 मैथ है। परिणाम सीरीज का 2 क्लास करोगे ना तो तीसरा क्लास से करने के बाद देखो दिल से आवाज आएगा कि सिलेक्शन परिणाम सीरीज हमको दिलाएगा, है ना। तो परिणाम सीरीज डेली चल रहा है, सुबह में 10 बजे, रात को 8 बजे भी यूट्यूब पे क्लास डेली चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप एसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हैं ना, तो अगर आपके मन में इतना सा सपना है ना पॉलिटेक्निक के प्रति, तो ये परिवार आपको ये सपना को इतना करेगा और आपके पिता की पगड़ी को समाज में मजबूत कर देगा। बस ये परिवार आपका है और ये परिवार पे आपको भरोसा है, और ये परिवार पे आपको तब भरोसा होगा जब आप हमारी 3 क्लास कर लोगे, ठीक है। ये परिवार आपके लिए जब तक जिंदा है तब तक आपके लिए समर्पित है ना। तो आप जो मैं YouTube पे पढ़ाता हूं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम आईडी पे जाता है, या फिर मैंने जो नोटिस दिया है वो भी पीडीएफ टेलीग्राम आईडी पे जाएगा। टेलीग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर टेलीग्राम पे जाइएगा और सर्च करिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल, तो मेरा आईडी खुल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। अगर इतना के बाद आपके मन में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हो, मेरा आईडी ये है, और वहां पे संडे लाइव भी आता हूं। आइएगा सर, मैंने आप सबके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप, देखो हाँ दूसरी बात, ये मैंने एक पीडीएफ नोट्स दे रहा हूं जो कोई बुक के तौर पे है। इसको कैसे लेना है, इससे पहले इसके ये बैच के बारे में जान लो। देखो सर, मैंने एक बैच लाया है जिस बैच का नाम है सुनामी बैच, जो कि आपको 25 फरवरी से ये बैच शुरू हुआ है। ये बैच के भी ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र आपको 399 रुपया। कितना? मात्र और मात्र आपको 399 रुपया। जो बैच में आपको क्या क्या मिलेगा सर, ये बैच आप जैसे ही ज्वाइन करोगे ना तो इसमें आपको मिल जाएगा 1200 प्लस हिट प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो भी आपको विथ सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। सोचो कि आप जैसी बैच ज्वाइन करोगे वैसा ही आपको मिल जाएगा 1200 प्लस क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ, वो भी पीडीएफ नोट्स, है ना। दूसरी बात, ये बैच आपको सुबह 8 बजे से लाइव चलता है और 9:30 बजे तक। इसमें आपको एक क्लास लाइव चलता है तो एगो रिकॉर्डेड क्लास भी उसमें डाला जाता है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस को लेकर के हमें चलना है। दूसरी बात, एक बात यह है कि सर ये लाइव प्लस बीओडी बैच है, कभी लाइव नहीं चलेगा तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। सर इसमें आपको चैप्टर वाइज नोट्स भी इसमें अवेलेबल है, जो कि हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका नोट्स मिल जाएगा। इसमें 30 प्लस मॉक टेस्ट भी है। कहता है इसमें आपको 20 गो मेगा टेस्ट है जो एग्जाम के 20 दिन पहले शुरू होगा और एग्जाम के दिन खत्म हो जाएगा।
है ना। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन है, ठीक है। हाँ, ये बैच जो है आपके लिए समर्पित है। ये बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एसके साइंस क्लासेस ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। मोबाइल के प्ले स्टोर से जब ऐप डाउनलोड करिएगा ना, तो वहां पे रजिस्टर का एक ऑप्शन आएगा, रजिस्टर करिएगा, उसमें मोबाइल नंबर डालिएगा, ईमेल आईडी डालिएगा, अपना नाम डालिएगा, एक पासवर्ड, कुछ भी नया पासवर्ड बना करके डाल दीजिएगा। रजिस्टर एग्री करके रजिस्टर सक्सेसफुल हो जाएगा तो ऐप आपके सामने खुल जाएगा। जो ऐप खुलेगा ना, उसके सबसे ऊपर में आएगा पेड कोर्स का ऑप्शन। पेड कोर्स पे जब क्लिक करिएगा तो वहां पे आएगा पॉलिटेक्निक बैच। पॉलिटेक्निक बैच पे क्लिक करिएगा तो वहां पे दो बैच आएगा, एक विजेता एक सुनामी। विजेता पुराना बैच है, सुनामी न्यू बैच है। नीचे आइएगा तो सुनामी बैच रहेगा। सुनामी बैच पे क्लिक करिएगा तो वहां पे बाय नाउ का एक ऑप्शन आएगा। बाय नाउ पे जब क्लिक करिएगा ना तो दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा क्यूआर कोड स्कैन का, एक आएगा आपको पे ऑनलाइन का। खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा, दूसरे लोगों से पेमेंट करवाना है तो क्यूआर कोड स्कैन पे क्लिक करिएगा, आइएगा, ठीक है। अगर आप खुद से पेमेंट करिएगा, पे ऑनलाइन पे क्लिक करिएगा ना, तो वहां पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सबका ऑप्शन आएगा। पेमेंट करके, पेमेंट जैसे सक्सेसफुल होगा कोर्स आपका खुल जाएगा। अगर आप दूसरे लोगों से पेमेंट करवाइएगा ना तो आपको क्यूआर कोड पर क्लिक करना है। जैसे क्यूआर कोड पर क्लिक करिएगा तो वो क्यूआर कोड खुलेगा। जो क्यूआर कोड खुलेगा उस पे जब पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका कोर्स जो है वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको दोबारा ऐप में आना है। हाँ, क्यूआर कोड जो खुलेगा ना उस पर आप किसी दूसरे लोगों से पेमेंट करवा सकते हो, ठीक है। हाँ, अब जो आपका जब पेमेंट सक्सेसफुल होगा ना तो आपको दोबारा ऐप में आना है। दोबारा यहां से ऐप हटा दीजिएगा, फिर दोबारा ऐप में आइएगा। जब ऐप में आइएगा तो एप्लीकेशन के सबसे नीचे में रहेगा माई कोर्स। माई कोर्स पे क्लिक करिएगा तो व्यू कोर्स आएगा, समझ जाइएगा कि आपका कोर्स खुल गया। व्यू कोर्स पे क्लिक करने के बाद वहां पे सर आपको दो ऑप्शन आएगा, एक लाइव का और एक कंटेंट का। अगर आपको लाइव क्लास के टाइम आपको लाइव में चलेगा, अगर आप किसी दिन लाइव क्लास नहीं कर पाते तो इसको रिकॉर्डेड के तौर पर आपको कंटेंट में वो रखा हुआ रहेगा। सर कंटेंट में आपको सिलेबस का भी पीडीएफ डाला हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये 1200 प्लस क्वेश्चन आपको सिलेबस में ही मिल जाएगा। सिलेबस में जाइएगा, कंटेंट में जाइएगा तो वहां पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक फाइल बना हुआ है। तो आप अगर ये क्वेश्चन, अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड भी हो जाएगा। डाउनलोड कैसे होगा? प्रैक्टिस क्वेश्चन पे क्लिक करिएगा तो पीडीएफ खुलेगा। पीडीएफ जो खुलेगा ना उसमें 3 डॉट आएगा, 3 डॉट पे क्लिक करिएगा ना तो देखो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा। एक्सपोर्ट पे जब दबा दीजिएगा तो वो पीडीएफ आपके मोबाइल के फाइल में सेव हो जाएगा। बाकी सर आप क्लासेस करिए, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। हाँ, दूसरी बात सर, मैंने ये पीडीएफ, सर वो वरदान पीडीएफ है। ये पीडीएफ उन लोगों तक जरूर पहुंचा देना जिनकी आंखों में सपना है बट उनके पास मोबाइल नहीं है। तो सर ये पीडीएफ पढ़ लेगा तो सिलेक्शन का 200% गारंटी है। सर ये पीडीएफ आपको नोट्स, इसकी प्राइस भी मात्र 99 रुपया है। ये पीडीएफ है क्या? इसका नाम है नैया पार बुक पीडीएफ नोट्स। ये पीडीएफ नोट्स है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जो हमारी पहले बुक आने वाली थी लेकिन बुक में थोड़ा सा परेशानी हुआ तो बुक नहीं आया, इसकी पीडीएफ नोट्स ये है, ठीक है। हाँ, वही बुक का। इसमें आपको दोनों लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन है। इसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन है। ऑल चैप्टर का क्वेश्चन डाला गया है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, 101% गारंटी वाला वीवीआई क्वेश्चन है, आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री है। कहता है दूसरी बात ये है ना कि इसको लेना कैसे है, ये आपको मिलेगा व्हाट्सएप पे। कहां पे मिलेगा? व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे लेने के लिए इसको करना क्या पड़ेगा, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर के डीपी में, ये व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर, दोनों व्हाट्सएप नंबर के डीपी समझते हैं, जहां पे व्हाट्सएप में फोटो होता है ना, वहां पे वो क्यूआर कोड लगा होगा। जो क्यूआर कोड लगा होगा उसी क्यूआर कोड पर आप कितना पेमेंट कर दीजिएगा? 99 रुपया। अगर या फिर दूसरे लोगों से भी पेमेंट करवा सकते हो। पेमेंट करवाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट चाहिए नंबर पे डाल दीजिएगा और मैसेज में लिख दीजिएगा कि मुझे चाहिए पॉलिटेक्निक का नोट्स, पीडीएफ नोट्स। आपको 1 मिनट में आपके व्हाट्सएप पे नैया पार बुक का पूरा नोट्स आपके व्हाट्सएप में डाल दिया जाएगा। उसी में सोल्यूशन है, उसी में आंसर, सब कुछ है, सेट बाय सेट बना हुआ है, वो बड़ा मजा आएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको क्यूआर कोड में पेमेंट करने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो चाहे ये व्हाट्सएप नंबर चाहिए, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा सेंड क्यूआर कोड। इतना जब मैसेज करोगे तो हमारे टीम के लोग जो है ना वो आपको क्यूआर कोड भेज देंगे, आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, कोर्स खुल जाए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपके इससे भी आपके मन में किसी प्रकार की डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी परेशानी को खत्म कर दूंगी। हमारी अगली वीडियो आएगी किस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा, है ना, किस कॉलेज का कट ऑफ कितना जाएगा, हमें किस ब्रांच के लिए कितना नंबर हमको लाना पड़ेगा, ठीक है। उन तमाम चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे। आज तक यहीं रहते हैं,
बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। हमारी कोशिश थी आपकी सोच को बदलना, हमारी कोशिश थी आपकी तकदीर को बदलना, हमारी कोशिश है आपके पिता की पगड़ी को मजबूत करना। सभी को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को दिल से थैंक यू।